भुगतान आएगा वो भी भुगतान कर दिया जाएगा। और स्वीकृति नरेगा में जिला स्तर पर निकलती है, आपको जानकारी है। और अगर कोई स्वीकृति में दिक्कत है तो आप मेरे को बताएंगे, हम स्वीकृति निकलवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि जिला स्तर से निकलती है, पर आज की स्थिति ये है कि सारी फाइलें जयपुर आती है और जयपुर से ग्रेवल सड़कों की जो आज रीढ़ की हड्डी है, गांव के अंदर तो अगर डामर नहीं होती तो ग्रेवल सड़कें तो सबसे बड़ी पहुंच का रूट है। और उन सारे कार्यों का अगर आप जयपुर से स्वीकृति आ रही है तो इससे बड़ी चीज हुई नहीं। हम जिला अधिकारियों को पूछते हैं। मैं तो आपसे साफ पूछना चाहता हूं कि ग्रेवल सड़कों की कितनी पेंडेंसी है, कितने प्रपोजल्स आए, इनकी जांच करा लें आप उनकी जांच करा लें। और एक और मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, एक कन्वर्जन स्कीम थी एमएलए लेड और नरेगा के अंदर। हम लोग करते थे कि एमएलए लेड से पैसा आता था और श्रमिक का मतलब मटेरियल का पैसा तो हम डामर का तो एमएलए लेड से दे देते अगर रोड बनानी है, और मटेरियल जो बीटी का है वो नरेगा से होता था। उस स्कीम को तो बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। हम कहते हैं तो कि स्वीकृति नहीं मिल रही है और सारी फाइलें आपके जयपुर लेवल तक पूछो। देखो, एक तो ऐसा है कि राज्य स्तर पर कोई फाइल नहीं मंगाई जाती स्वीकृति के लिए, जिला स्तर पर स्वीकृति निकलती है। और जहाँ तक आपने कन्वर्जेंस की बात कही है, ये मामला सदन में आया था। ये मामला सदन में आया था कि जो डबटेर और दूसरी समस्याएं माननीय सदस्यों की थी उनको कंसिडर किया जाए। तो मैंने इसमें आश्वासन दिया था अभी हाउस में कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें एमएलएज भी लेंगे और हमारे विभाग के अधिकारी होंगे, वो मिलके गाइडलाइन में क्या क्या एमएलए की सुविधा की जनहित में जोड़ा जा सकता है वो कमेटी रिपोर्ट के बाद हम जोड़ेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि जयपुर नहीं आ रही है तो जांच करा लेना। अगर 25-26 की और जो प्रपोजल्स पेंडिंग पड़े हैं उसको क्या कारण है कि जिला अधिकारी लेके बैठे हुए हैं? उनकी पेंडेंसी क्यों है? आप लिख के भेज दो, जानकारी मिल गई, आप मेरे को लिख के दे देना। ये सही है कि जिला स्तर से निकलती है, ये भ्रम आपके होगा कि राज्य स्तर उसकी जांच आप निकलवा ना करवा दें, जांच करवा दें। भीनमाल का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो मजदूरी का भुगतान है वो समय पे हो, इसका भी मनरेगा के अंदर प्रावधान है, तो क्या उस प्रावधान की पालना नहीं की जा रही है? 15 दिनों में मजदूरी भुगतान करने का प्रावधान इस योजना के अंदर है, और जिन लोगों ने समय पे भुगतान नहीं किया उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? देखो, ऐसा है माननीय एलओपी, भुगतान जिन किन्हीं भी कारणों से लेट होता है उसमें भुगतान डिले होने का कारण है अभी हाल फिलहाल में, जिसको मैं स्वीकार करूंगा, उसको छुपाना नहीं चाहता, कि केंद्रीय अंश की राशि अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। उस केंद्रीय अंश की राशि को प्राप्त करने के लिए हमने भारत सरकार को पत्र लिख दिया है और व्यक्ति से भी जाके मिलूंगा ताकि केंद्र का अंश आ जाए। एक अनेक प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति समय पर नहीं होती लेबर के द्वारा और दूसरी उस मशीनरी के द्वारा, जैसे मटेरियल सप्लाई के टेंडर और वर्क ऑर्डर समय पर नहीं होना, और मटेरियल सप्लाई का बिल की पूर्ति समय पर नहीं होना, सप्लाई ऑर्डर का के साथ जीएसटी बिल नहीं लगाना, इसके कारण कुछ भुगतान लेट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही केंद्रीय अंश आएगा, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, सारे भुगतान कर दिए जाएंगे। अगला प्रश्न यूनुस खान। प्रश्न संख्या 725। माननीय अध्यक्ष जी, जवाब आ गया तो पूरा पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जो आपने उत्तर में अनिवार्य भूमि जो खेल स्टेडियम के लिए 8.68 हेक्टेयर दी है वो हमारे डीरवाना में उपलब्ध है। और इसके लिए मैं आपके माध्यम से परमानंद स्कूल मैनेजिंग कमेटी के आपसे पहले अध्यक्ष रहे माननीय हरिशंकर जी भाबड़ा, वो अध्यक्ष है, उन्होंने 41 बीघा भूमि डोनेट की। और उसके साथ साथ में महावीर ओझा जी और भ्रतहरि तपस्थली जोगा मंडी का भी मैं आपके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में ये लाना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय, ये जितनी भूमि आपको आवश्यक है वो सारी भूमि हमारे पास उपलब्ध है। और दूसरा, आपने हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस इसके लिए भी कहा, तो जब आप केंद्र में मंत्री थे उस समय खेलो इंडिया के तहत आपने 1 करोड़ रुपए दिए थे, और पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह जी जब खेल मंत्री थे 2 करोड़ इन्होंने दिए थे। तो इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, जो आपको खेल स्टेडियम के लिए जितना चाहिए वो तैयार है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जिले स्तर के अधिकारी, चूंकि हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या आप जिले स्तर के अधिकारी और कर्मचारी
यहाँ पर निर्मित भवन जो आपने खेलो इंडिया में जो पैसे दिए थे उनमें जो भवन बना हुआ है और उसको पिछली सरकार के टाइम में कुछ लोगों ने वहाँ बदमाशी की, तोड़फोड़ की, चोरी की, उसमें मैंने आपको कार्रवाई के लिए लिखा है, क्या कार्रवाई करने का विचार रखते हैं, तथा उसी भवन में अब जिला स्तर का कार्यालय खोल करके और उन 13 कमरों का उपयोग लेने का क्या सरकार विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि 2017 में 1 करोड़ रुपए वहाँ केंद्र सरकार से मिले थे डीडवाना के लिए और उस समय राज्य सरकार ने भी पैसे दिए थे। वहाँ खेलों की व्यवस्था अच्छी बनी हुई है। बीच में कोरोना काल आया और उसमें कोई उसकी निगरानी नहीं रख सका, उस कारण तोड़फोड़ भी वहाँ पर हुई। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से, जो खेल मंत्री भी रहे हुए हैं खुद, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि इस समय आपके डीडवाना में 2 काम चल रहे हैं और उससे आपकी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। एक तो 2023-24 में 25 लाख रुपए बजट के अंदर घोषणा की गई थी, उसका काम अभी चल रहा है अध्यक्ष महोदय। सिविल वर्क मेजर और माइनर रिपेयर पूरी कर देगा। जो आपकी ग्लास विंडोज टूटी हुई हैं, आपकी पीने के पानी की पाइपलाइन जो आपके उस बिल्टअप एरिया तक आनी है, वो सारा पानी वहाँ पर, सारी सुविधा वहाँ पे कर दी जाएगी। प्लस इलेक्ट्रिकल वर्क का भी टेंडर अभी बाकी है, जो 25 लाख का ही अभी टेंडर बाकी है, वो भी हम करवा देंगे। उसके साथ साथ 2025-26 बजट के अंदर तकरीबन 4.80 करोड़ की भी सैंक्शन आपके लिए हुई है वहाँ पर, जिससे एक इंडोर हॉल भी बनना है। माननीय सदस्य ने जो स्पेसिफिक सवाल पूछा है कि क्या वहाँ पर कोई खेल अधिकारी आएगा, उसके लिए मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि खेल विभाग ने अभी 2012 के बाद पहली बार भर्ती प्रक्रिया शुरू करी है, जिसमें 140 परमानेंट कोचेस हम लेंगे। इसकी एफडी से स्वीकृति आ गई है और अभी कर्मचारी चयन बोर्ड के पास वो व्यवस्था इसकी कर रहे हैं। दूसरा, 700 टेम्पररी कोचेस भी हम लेंगे, जिससे आपके और अन्य भी जो प्रशिक्षण केंद्र हैं वहाँ पर अधिकारी नियुक्त कर देंगे। हो गया? माननीय दूसरा पूर्व प्रश्न, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछूंगा कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना जो आपका मैचिंग ग्रांट योजना है वो अभी लागू है और उसमें मैंने प्रस्ताव भेजे हुए हैं। मैंने मेरे विधायक विकास कोष से भी राशि स्वीकृत की है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या डीडवाना के स्टेडियम में आप कहेंगे तो मैं 50 लाख दे दूंगा, आप कहेंगे तो मैं 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, आप क्या मैचिंग ग्रांट के तहत, मतलब आप ध्यानचंद योजना, मेजर ध्यानचंद योजना में स्वीकृति देना चाहते हैं? एक मेरा दूसरा प्रस्ताव भी आया हुआ है बेरी खुर्द का और सेरनियाबाद का, 25-25 लाख रुपए ये मेजर ध्यानचंद योजना में, स्टेडियम योजना में मैचिंग ग्रांट का दिया। क्या इन तीनों प्रस्तावों को सरकार स्वीकार कर इस योजना के तहत और विकास के काम करना चाहती है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा, मेजर ध्यानचंद योजना के अंदर वो जो भी पैसा देना चाहते हैं, हमारी योजना के अंदर है कि 1 करोड़ तक हम उसके अंदर बराबर का मैचिंग ग्रांट देते हैं। तो निश्चित तौर पे हमारा हम देने का मन भी रखते हैं और कानून भी है देने का। मैं मेरे विधायक कोष से दे रहा हूं, तो मंत्री जी घोषणा करते हैं तो आज कम से कम बड़ी घोषणा हो जाएगी। हाँ, भर दी ना, जो आप दोगे वैसे भी देते। तो निश्चित रूप से कानून के अंदर है कि मैचिंग ग्रांट देते हैं, उसका एक प्रोसेस है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम एफडी को लिखेंगे कि एक सदस्य ने इस तरह का मेजर ध्यानचंद के अंदर मांगा है, उसका पैसा जरूर आएगा। महेंद्र बालकनाथ मान। धन्यवाद अध्यक्ष जी। प्रश्न संख्या 399। ब्राजी, बाकी के उत्तर आ गया क्या? हाँ, उत्तर आ गया तो ब्राजी पूरा पूछो। पूरक पूछता हूँ। बाकी के उत्तर तो माननीय मंत्री जी ने दिए हैं, लेकिन मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय जो कि महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जी के नाम से संचालित है पूरे प्रदेश भर में, जिसमें शिक्षकों की बहुत बड़ी कमी है, तो क्या माननीय मंत्री जी, या तो शिक्षक भर्ती तो जैसे होगी वो होगी ही, लेकिन एक बार टेम्परेरी रूप पर वहाँ पर संविदा पर सरकार क्या मंशा रखती है कि वहाँ पर शिक्षकों की आपूर्ति को, भर्ती को पूरा किया जाए, शिक्षकों की उपलब्धता को पूरा किया जाए। साथ ही साथ में जो आज का समय है कि हमारा जो सरकारी स्कूल जितने भी हैं, हमारा कंपटीशन है प्राइवेट स्कूल के साथ में।
सरकार में वैसे प्रावधान भी है कि हम बच्चों के जो दूर से बच्चे रहते हैं उनका कुछ पैसा वहाँ पर देते भी है, उनके अभिभावक के खाते में भी डालते हैं ताकि उनका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा उससे निकल सके, लेकिन उससे भी अभिभावक को भेजते नहीं है। तो मेरा प्रश्न है कि क्या भविष्य में स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी जो राजकीय विद्यालय है उनमें सरकार बस सर्विस भी बच्चों के लिए शुरू करना चाहती है? तो माननीय मंत्री जी मुझे इसको अवगत कराएं। ब्राजी माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, 3737 जो हमारे संचालित थे उच्च माध्यमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, पूर्ववर्ती सरकार ने इनको अंग्रेजी स्कूलों में यानी महात्मा गांधी स्कूल में रूपांतरित कर दिया था, लेकिन उसमें एक भी पद सर्जित नहीं किया। नवा टीचर लगाए, कुछ टीचर ऐसे लगाए जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए ही नहीं थे, और उसके कारण से अब हम पद सृजित किए हैं और अब हम इंटरव्यू लेकर के उसमें लगा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य जी को निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में देख लेंगे कितने हैं, मैक्सिमम टीचर हम लगाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी ये प्रावधान नहीं है कि सरकारी विद्यालयों में बस की व्यवस्था करें। यदि कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा तो फिर उस पर विचार करेंगे। दूसरा कोई पूरक नहीं। अगला प्रश्न है श्री विद्यालय बहुत महत्वपूर्ण है, स्वामी विवेकानंद भी और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम भी। एक तो इसमें दोनों में ही प्रतिनियुक्ति से लगा रहे हैं। महात्मा गांधी में तो हमने कैडर बनाया था, 10,000 पोस्ट इसमें हमने भरी थी, लेकिन उसके अलावा जो पोस्ट है वो सारी प्रतिनियुक्ति पे भरी जाती है। तो स्वामी विवेकानंद में भी कितने पद रिक्त हैं और कब तक आप भरेंगे, पहला क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा, इसका प्राइमरी सेक्शन भी हमारे समय में शुरू हुआ था, तो क्या वो सब जगह शुरू हो गया या अभी पेंडिंग है? माननीय अध्यक्ष महोदय, कई विद्यालय तो ऐसे हैं जिसमें 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, 13 बच्चे हैं, और उसमें सारे लगाना चाहते, लेक्चर्स भी लगाओ, सेकंड ग्रेड भी लगाओ और भी लगाओ। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? तो वो जो जरूरत होगी उनको जरूरत के हिसाब से हम उसमें अध्यापक लगाएंगे और सुव्यवस्थित रूप से हम वहाँ शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। और यदि कुछ ऐसे विद्यालय होंगे जो वाइबल नहीं है, जिसे सुनने हैं, अब आप ये भी कहेंगे इस विद्यालय को बंद करूंगा, तो मैं कोई जोधपुर जिले का है काले लाव स्कूल है, अब इसमें 0 बच्चे हैं, अब इसको बंद करूंगा तो कहीं अंग्रेजी विद्यालय को बंद कर रहे हैं। इनको ये भी इनको नहीं समझ में आती है, क्या 0 बच्चों पर भी विद्यालय चलते हैं क्या? 2 बच्चों पर भी विद्यालय चलते हैं क्या? 10 बच्चों पर भी विद्यालय चलते हैं क्या? पता नहीं, भांग खाकर विद्यालय खोल दिए हैं, भांग खाकर के विद्यालय खोल दिए, भांग खाकर के विद्यालय भांग खाकर के इन्होंने डोडासरा जी ने भांग खाई हुई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जिस प्रकार से बात कर रहे हैं भांग खाके, आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री हो, आप जिस प्रकार का जवाब तो आप भांग खा के दे रहे हो। मैंने तो पूछा है कितने प्रतिनियुक्ति पे आप भर्ती कर रहे हो, उनका कि नहीं बढ़ाएंगे। आपने उसका तो जवाब दिया नहीं। 2 बच्चे, 5 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे, क्या जो 20 बच्चे जा रहे हैं, 1 मिनट मंत्री जी, जो 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका अधिकार नहीं है कि उनको लेक्चरर मिले, उनको बिल्डिंग मिले? वो तो जिम्मेदारी हमारी है कि आज है ड्रॉप आउट संख्या बच्चों की बढ़ती जा रही है, हम पे विश्वास उनका उठता जा रहा है। आप अच्छी व्यवस्था कराइए, वो बात तो कह नहीं रहे हो, बात करो। उत्तर आने दो माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो विद्यालय रूपांतरित किए थे, ये प्रतिपक्ष के नेता उस समय नहीं थे, नहीं ये शिक्षा मंत्री थे। जो मैंने कहा है, शिक्षा मंत्री जी ने बिना देखे इनके लक्ष्मणगढ़ में ही 203 विद्यालयों को परिवर्तित कर दिया। 203 विद्यालय, एक पद सर्जित नहीं किया, एक पद सर्जित नहीं किया, एक पद सर्जित नहीं किया। हम सर्जित कर रहे हैं, ये सरकार ने पद सर्जित कर दिए हैं। ठीक कर दे, अध्यक्ष महोदय, ये ठीक करे, कमियां रही। ये माननीय भजन लाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में हम सब पद सर्जित कर दिए हैं और सबको भरेंगे। जो आवश्यकता है सब अध्यापक लगाएंगे, इनकी तरह नहीं करेंगे, बच्चों के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। हो गया। मैं विषय के ऊपर बात करूंगा। स्वयं स्वामी विवेकानंद स्कूल
केंद्र सरकार की योजना के तहत नीति से खोले गए हैं। 134 में से एक भी विद्यालय नहीं है पर 1 या 2 या 10 बच्चे हों। सिर्फ इन्होंने ये पूछा है कि स्वामी विवेकानंद विद्यालय है, वो माध्यमिक शिक्षा से हम प्रतिनियुक्ति भी देते हैं, तो क्या इनका कैडर बनाएंगे क्या? और इंग्लिश मीडियम का हमने कैडर बना दिया, उस पर नहीं करेंगे क्या? बातों का जवाब देना है। रियासत में बोल रहे हैं, पद सृजित करके नहीं गए थे। स्वामी विवेकानंद विद्यालय में पूरी व्यवस्था करेंगे, पूरे अध्यापक लगाएंगे और सारे बच्चों को ठीक प्रकार से शिक्षा देंगे। विषय हो गया। अगला प्रश्न श्री कैलाश चंद मीणा, प्रश्न संख्या 400। आपको किसने कहा? ब्राजो ब्राजे कैलाश चंद मीणा। अरे हाँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, विधानसभा क्षेत्र गढ़ी में विभाग द्वारा 4 राजकीय एवं 1 अनुदानित कुल 5 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है, जिनका विवरण में प्रवेशित छात्र संख्या के परिशिष्ट पर संलग्न है। खंड 2, जी नहीं। विधानसभा क्षेत्र गढ़ी में विभाग का कोई नवीन प्रस्ताव छात्रावास खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बजट घोषणाओं की पालना में वित्तीय प्रावधान की उपलब्धता के अनुसार नवीन छात्रावास खोलने संबंधी कार्रवाई की जाती है। खंड 3, विधानसभा क्षेत्र गढ़ी में संचालित विभागीय राजकीय छात्रावासों में जिला अधिकारी से छात्रावास भवन मरम्मत के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध बजट प्रावधान के आधार पर अनुरक्षण मरम्मत के लिए समय समय पर बजट उपलब्ध करवाया जाता है। विधानसभा क्षेत्र गढ़ी में विभाग द्वारा संचालित 4 राजकीय छात्रावास भवनों की भौतिक स्थिति एवं मरम्मत कार्यों के लिए स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि हमारी सरकार बनने के बाद राजस्थान में 2 वर्षों में कुल कितने छात्रावासों की मरम्मत कराएगी एवं कितनी राशि खर्च की गई विवरण प्रस्तुत करें, एवं बांसवाड़ा जिले एवं विधानसभा गढ़ी में कितने छात्रावासों का मरम्मत 2 वर्षों में किया गया। मेरा मंत्री महोदय जी से निवेदन है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गढ़ी से आने वाले माननीय सदस्य कैलाश चंद जी सवाल उठाए, मैंने पहले ही प्रश्न के खंड 3 में उत्तर दे दिया है कि विधानसभा क्षेत्र गढ़ी में हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में 2 छात्रावासों में राजकीय अंबेडकर अनुसूचित छात्रावास जनजाति बालक छात्र गढ़ी, उसके लिए 15 लाख रुपए और राजकीय अंबेडकर अनुसूचित जनजाति